स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर मैथ्स जोन। मैं हूं अंतु। तो हमने हमारी पिछली वीडियो में क्या किया था, हमने चैप्टर 2 क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर फिनिश कर दिया था। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या नाम है चैप्टर 3 का? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसका नाम का मतलब समझते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमने चैप्टर 2 में बताया था लीनियर पॉलिनोमियल किया था। क्या होती थी लीनियर पॉलिनोमियल? जिसमें उसकी डिग्री कितनी होती थी? 1 होती थी। ठीक है, वहां पॉलिनोमियल थी, यहाँ इक्वेशन है। तो क्या फर्क होता है दोनों में? पॉलिनोमियल क्या थी? 1 डिग्री की, जैसे कि ये है 2x + 1, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसके इक्वल्स टू में 0 रख दूं तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं हमारे पास? एक, x, ओनली x। लेकिन इस चैप्टर में हमारे पास वेरिएबल्स कितने होंगे? 2 वेरिएबल्स। तो जैसे कि मैं ले लेती हूँ एक इक्वेशन, 2x + y + 3 = 0। अब ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। व्हाट आर द वेरिएबल्स? x and y। देयर आर 2 वेरिएबल्स x and y। लेकिन अब इसने कहा पेयर ऑफ, दैट मींस हमारे पास ये लीनियर इक्वेशंस 2 होनी चाहिए। तो मैं कोई भी 2 लीनियर इक्वेशंस ले रही हूं। तो दिस इज द सेट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हम इस पूरे चैप्टर में इसी पे वर्क करेंगे कि हमें इसको कैसे सोल्व करना है, क्या है ये सब कुछ। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट इक्वेशन है जैसे a1x + b1y + c1 = 0। a1 क्या है? x का कोफिशिएंट, b1 क्या है? y का कोफिशिएंट, c1 क्या है? कांस्टेंट टर्म। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास a2x + b2y + c2 = 0। इसमें भी x का कोफिशिएंट है a2, y का कोफिशिएंट है b2 और c2 है हमारी कांस्टेंट टर्म। जैसे कि अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो हमारा a1 बनता है 2, b1 बनता है, y का कोफिशिएंट कितना है इसमें? 1। तो हमारा b1 कितना हो जाएगा? 1 और c1 है 3। और इसी तरह से दूसरी इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो a2 हमारा है 3, b2 हमारा है 4 और c2 हमारा है 12। ओके, तो इसके सॉल्यूशंस हम किस तरीके से करेंगे अब हम ये देख रहे हैं। इस पूरे चैप्टर में इसमें 3 मेथड्स हैं इसको सोल्व करने के। सबसे पहली एक्सरसाइज में हम करेंगे ग्राफिकल मेथड से, फिर है सब्स्टिट्यूशन मेथड और फिर है एलिमिनेशन मेथड। तो इनको सोल्व करने का तरीका क्या है वो हम इन 3 मेथड से करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.1 दैट मींस ग्राफिकल मेथड करेंगे कि ग्राफिकल मेथड से हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कैसे करेंगे। अब सोल्व करने का मतलब क्या है कि ऐसी x और y की कौन सी वैल्यूज हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। हम ये चीज निकालेंगे, x और y की वैल्यूज यहां से फाइंड आउट करेंगे। आज हम करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, तो आज हम ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं। ग्राफिकल मेथड में हमारे पास हमें मान लो 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, लीनियर इक्वेशंस, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रही हूं मैं दोनों इक्वेशंस। तो इससे पहले हम ग्राफिकल मेथड में करना क्या है ये देखिए। पहले हमें ये समझना है कि इन इक्वेशंस को देख के हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं। तो हमें कंडीशंस देखनी है। तो पहली कंडीशन है अगर x के कोफिशिएंट की रेशो, दैट मींस a1/a2 निकाल लेंगे हम। फिर y के कोफिशिएंट की रेशो, दैट मींस b1/b2 निकाल लेंगे। a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो हम कहेंगे उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। ग्राफ में वो कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस दैट मींस इस तरीके से कि वो दोनों लाइंस एक पॉइंट पे कट करेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी और उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? कितने पॉइंट्स पे कट करेंगे ये दोनों लाइंस? एक पॉइंट पे। तो हम कहेंगे इसका एक ही सॉल्यूशन है। ओके, अब सेकंड कंडीशन है अगर a1/a2 = b1/b2 फिर हम कांस्टेंट टर्म्स की भी निकालेंगे रेशो c1/c2। लेकिन ये कब निकालेंगे? अगर हमारा a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ जाता है, तब हम जाकर कांस्टेंट टर्म्स की भी रेशो निकालेंगे, दैट इज c1/c2। और अगर ये तीनों ही इक्वल आ जाते हैं तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मींस एक लाइन के ऊपर ही हमारी
दूसरी लाइन बिल्कुल इसके ऊपर आ गई। अब इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? देखो, फर्स्ट लाइन जो ये थी इसका ग्राफ भी यही है, सेकंड लाइन जो ये थी इसका ग्राफ भी यही है। दैट मीन्स इसका हर एक पॉइंट ही इसका सॉल्यूशन है, हर एक पॉइंट ही दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है। और एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस पेयर ऑफ इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। एंड द थर्ड कंडीशन इज कि अगर a1 by a2 और b1 by b2 तो इक्वल हैं, बट c1 by c2 हमारा इक्वल नहीं है, तो क्या होगा? तब होगा वो पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मींस these are two parallel lines। अब ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रही हैं? पैरेलल लाइंस कभी कट नहीं करती, आपस में इंटरसेक्ट कभी नहीं करती। दैट मींस ये दोनों लाइंस कभी भी कट नहीं करेंगी। नहीं कट करेंगी तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने दो इक्वेशंस ली, 2x plus 3y plus 6 equals to 0 and the next one is 3x plus 4y plus 12 equals to 0। ये दो इक्वेशंस मैंने ले ली हैं। तो अब अगर मैं इनकी रेशियोज निकालूं, सबसे पहले तो हम a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज निकालेंगे बाय कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशंस बाय दिस टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो हम देखते हैं, मैं लाइंस को इरेज कर रही हूं। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा a1 आ रहा है 2, b1 आ रहा है 3, c1 आ रहा है 6। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रही हूँ, a2 आ रहा है 3, b2 आ रहा है 4 और c2 आ रहा है 12। अब मैं रेशियोज निकालती हूँ। पहले मैंने निकाला a1 by a2, कितना आया? 2 by 3। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 2 और 3 में, तो यही रह जाएगा, कुछ भी कट नहीं होगा। b1 by b2 3 by 4। पहले हम यही चेक करेंगे c1 by c2, देखते हैं निकालने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। क्या a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल है? 2 by 3 और 3 by 4 इक्वल नहीं होते, तो हम कह देंगे a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। आई थिंक ये आप सबको क्लियर होगा, बहुत इजी था। तो अब हम कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी दो इक्वेशंस दी हुई हैं, मैंने ले ली 2x plus 3y equals to 6 और दूसरी इक्वेशन ले ली 3x plus 4y equals to 12। हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, आपने 9th चैप्टर में कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए हुए थे, तो उसी तरीके से हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक बॉक्स बनाया, इस तरह से आपने एक बॉक्स बनाना है। पहले मैं इस इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बना रही हूँ। तो इसमें हमें x और y लिखना है, एक में x एक में y। तो मैं यहाँ पे x की कुछ वैल्यू पुट करूंगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यू आएगी वो हम निकालते हैं। जैसे कि मान लो मैंने x की वैल्यू पुट की 0, इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। क्या आ गया? 2 into 0, x की वैल्यू 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 6। किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 बन जाता है, तो ये तो 0 बन गया। तो रह गया हमारे पास 3y इक्वल्स टू 6। तो y कितना आ गया? 6 by 3 दैट इज 2। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। क्लियर? इसी तरह से हम, अब मैं y की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ, 0 पुट करके थोड़ा इजी बन जाता है वैल्यूज निकालना। इसी इक्वेशन में हम पुट करते हैं 2x प्लस 3y था, y की जगह पे मैं पुट कर रही हूँ अब 0 इक्वल्स टू 6। फिर से 3 into 0 0 बन जाएगा और किसी में भी 0 ऐड करें वही आ जाता है। तो x की वैल्यू आ गई 6 by 2 दैट इज 3। तो यहाँ मैं पुट कर रही हूँ, सॉरी यहाँ वैल्यू आ गई कॉरेस्पॉन्डिंग 3। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, दैट मींस कोऑर्डिनेट इज 0, 2 और x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, दैट मींस कोऑर्डिनेट इज 3, 0। इसी तरह से कॉरेस्पॉन्डिंगली हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। इसमें भी मैं पहले x को 0 पुट कर रही हूँ। अब आपको समझ आ गया होगा, 3 into 0 प्लस 4y इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन थी हमारी, इसमें हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, ये 0 हो गया, तो आ गया 4y इक्वल्स टू 12। तो y आ गया मेरे पास 12 by 4 दैट इज 3।
तो मेरी y की वैल्यू आ गई 3। इसी तरह से अब हम y को 0 पुट कर रहे हैं तो आ गया 3x प्लस 4y, y की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 12, तो आ गया 3x इक्वल्स टू 12, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12/3 दैट इज 4। तो हमने यहां रख दी x की वैल्यू 4। अब हमारे पास इस लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग भी दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, इस लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग में हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स, एक लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो दो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, इनकी हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अब हम इस दोनों लाइंस को ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा ओरिजिन है जहां पे दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट कर रहे हैं, जहां पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज 0 होती हैं। राइट साइड में ओरिजिन के एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज, लेफ्ट साइड में एक्स की नेगेटिव वैल्यूज, इसी तरह अपर साइड में वाई की पॉजिटिव वैल्यूज और लोअर साइड में वाई की नेगेटिव वैल्यूज। अब हम पहले फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन है हमारी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, दैट मीन्स पॉइंट है हमारा 0,2। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, दिस इज द पॉइंट। क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट हमारा y एक्सिस पर लाई करेगा। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा। These are two points, तो हम इन दोनों को मिला देते हैं बाय अ लाइन। तो ये हमारी लाइन है कौन सी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। आप लाइन के साथ ही शो कर दिया कीजिए कि ये हमारी लाइन है। तो हमने फर्स्ट लाइन हमारी ड्रॉ कर दी है, दिस इज द लाइन। सेकेंड लाइन कौन सी है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0, 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। ऐसे नहीं देखना, ये दोनों x की वैल्यूज हैं, हमें 0 x और y की वैल्यूज चाहिए। x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। क्लियर? तो अब ये दोनों लाइंस जहां भी जाकर कट करेंगे, आगे जाकर ये कट करेंगी कहीं ना कहीं, तो हम कह देंगे कि दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। अब मुझे कैसे पता कि ये दोनों लाइंस कट करेंगी, हमने अभी निकाला था ना, क्या निकाला था, a1/a2 निकाला था, कितना आया था 2/3, और b1/b2 निकाला था, वो आया था 3/4। और ये दोनों हमारे इक्वल नहीं आए थे। जब इक्वल नहीं आए थे तो मैंने क्या कहा था, ये कौन सी लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दैट मीन्स ये लाइंस दोनों आपस में कट करेंगी, तो ये दोनों लाइंस नीचे जाकर कहीं ना कहीं कट करेंगी, तो दैट विल बी इट्स सॉल्यूशन। गॉट इट? देखिए, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है, क्या बताता है, 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then. 7 साल पहले मैं जितने एज की तुम थी उस टाइम पे, उसका 7 टाइम्स था, 7 गुना था। फिर also 3 years from now, क्या होगा कि 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be. मैं कितना होऊंगा, जब तुम 3 साल बाद जितने साल की होगी, मैं उसका 3 टाइम्स होऊंगा, 3 गुना होऊंगा। तो हमने इस सिचुएशन को algebraically एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। algebraically मीन्स हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, और ग्राफिकली मीन्स जो मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकली हम कैसे सोल्व करते हैं। तो करते हैं, मान लेते हैं लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज, अब की एज मान लेते हैं कितनी है, x ईयर्स। एज ईयर्स में होती है, पीछे यूनिट्स लगाना मत भूला करो, इसके भी मार्क्स होते हैं।
ठीक है, और उसकी बेटी की मान लेते हैं, लेट आफ्ताब्स डॉटर प्रेजेंट एज, उसकी बेटी की एज मान लेते हैं हम y years। अगर अब आफ्ताब x years का है तो 7 साल पहले 7 years ago उसकी एज कितनी होगी? तो हम पहली इक्वेशन बना रहे हैं हम। अगर आपकी आपकी एज अब 15 साल है तो 7 साल पहले आप कितने साल के थे? आप 15 में से 7 माइनस करोगे, तो अगर उसकी एज अब x है और 7 साल पहले कितनी होगी, हम x में से 7 माइनस करेंगे, और उसकी बेटी की एज कितनी होगी? y माइनस 7। बट उसने कहा कि मेरी एज तुम्हारी एज की 7 टाइम्स थी, तो हम बेटी की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं हम। तो अब हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 7y को इधर लाती हूँ, 7y इधर प्लस का था, इधर आकर माइनस का हो गया, इधर रहा माइनस 49, 7 को भी मैं उधर लेके जा रही हूँ, 7 इधर माइनस का था तो इधर आकर प्लस का हो गया, तो ये बन गया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन पे। क्या कहा है सेकंड कंडीशन ने? 3 years from now, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी, पहले 3 साल बाद एज लिखते हैं दोनों की, क्या होगी? अब आपकी एज क्या होगी 3 साल बाद? आप लिख सकते हैं ऊपर, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आफ्ताब की एज होगी x प्लस 3, उसकी बेटी की एज होगी y प्लस 3। उसने क्या कहा कि 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज की 3 टाइम्स होगी, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x प्लस 3, इसको फिर से सोल्व करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को y से किया 3y, 3 को 3 से किया 9, फिर से इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, 3y इधर आके माइनस का हो गया, 9 प्लस का था, 3 उधर जाकर माइनस का हो गया, तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन नंबर 2। तो अलजेब्राइकली तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन ये रही हमारी, सेकेंड इक्वेशन ये रही। अब हमने करना है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो इसके लिए हम वही पहले फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स बनाएंगे, x y, फिर सेकेंड इक्वेशन का बॉक्स बनाएंगे, x y। तो देखते हैं, मैं पहले यहां पर x की वैल्यू को 0 पुट कर रही हूं, 0 पुट किया तो ये बना, ये तो 0 हो गया, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, माइनस से माइनस कट, तो y आ गया मेरा 42/7 दैट इज 6। तो मेरा पॉइंट बना 0,6, एक पॉइंट निकल गया हमारे पास। सेकंड पॉइंट देखिए, अगर मैं यहाँ y को 0 पुट करती हूँ तो मेरी x की वैल्यू माइनस 42 आ रही है, और बहुत ज्यादा दूर चली जाएगी ग्राफ में, तो मैं क्या करती हूँ, यहीं पर ही y की वैल्यू मेरी 6 आई है तो मैं y की वैल्यू को कुछ और पुट कर देती हूँ, जैसे कि मान लो y की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दी, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं, माइनस 7 इंटू 5 इक्वल्स टू माइनस 42। ओके, तो ये आ गया माइनस 35 इक्वल्स टू माइनस 42। 35 को उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का 35 हो जाएगा। अब दोनों का साइन डिफरेंट है तो माइनस करेंगे, 42 में से 35 माइनस किया 7, और निशान कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा, कौन सा बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का। तो हमारा दूसरा पॉइंट बना -7,5। तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा x और y के वैल्यूज निकल गई हैं, मतलब हमारे दो कोऑर्डिनेट्स निकल गए हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, अब हम फर्स्ट सम हमने कर लिया। इसमें क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 bats and 6 balls for ₹3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind of ₹1,300.
क्या कह रहा है कि एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदी, कितने रुपए में? 3900 में। और फिर बाद में उसने फिर से अनदर बैट, एक बैट और 3 बॉल्स और खरीदी उसी टाइप की, कितने में? ₹1300 में। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट हम मान लेते हैं ₹X, और द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हम मान लेते हैं ₹Y। क्लियर? अब इसमें क्या कहा, 3 बैट्स लिए, एक बॉल की अगर कॉस्ट X है तो 3 बॉल्स की कॉस्ट होगी 3X, और फिर ली 6 बॉल्स, एक बॉल की अगर कॉस्ट Y है तो 6 बॉल्स की 6Y, इन दोनों का टोटल हुआ कितना? ₹3900। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन, अनदर बैट, एक बैट खरीदा X प्लस 3 बॉल्स खरीदी, 3 मोर बॉल्स, 3Y इक्वल्स टू, हाँ जी, 1300। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। क्लियर? अलजेब्राइकली तो हमने इसको शो कर दिया, अब हम ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली के लिए वही चीज क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए पहले बॉक्स बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए X Y। क्लियर? तो हम पुट करते हैं, कुछ भी पुट कर लो, जैसे मैंने y को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया तो मेरे पास क्या बचा, ये 0 हो गया सारा, 3x इक्वल्स टू 3900। तो x आ गया मेरे पास 3900 बाय 3, दैट इज 1300। x आ गया 1300। ओके, अब मैं y को कुछ और पुट कर रही हूँ, 100 पुट कर लो, 200 पुट कर लो, 100 पुट कर रही हूँ अब मैं y को मैंने किया 100 पुट। करते हैं y को 100 पुट, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x प्लस 6, y की वैल्यू 100 इक्वल्स टू 3900। ये बन गया 600 को हम उधर ले जाएंगे, वो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये बना 3300 और डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 1100। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा बॉक्स रेडी है। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए बनाते हैं। हाँ जी, देखिए आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने 1 2 क्यों नहीं पुट किया। इसमें क्या है, हमारी सारी वैल्यूज 100 टाइप में आ रही हैं, हमारे जो इक्वल है वो भी हंड्रेड्स में है, 3900, 1300, और जो हमने y की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू भी निकली वो भी हंड्रेड्स में आई है 1300। तो हम 1 2 पुट करेंगे तो हमारा बहुत अलग सा आंसर आएगा, डिवाइड करने पे पॉइंटों में भी जा सकता है, तो हम हंड्रेड्स में ही पुट करेंगे, 100 करो 200 करो जो भी आप पुट करो, लेकिन हंड्रेड्स में ही पुट करेंगे। तो इसी तरह से इसमें भी हम हंड्रेड्स में ही पुट करेंगे। मैं y को 0 पुट कर रही हूँ, y को 0 पुट किया, पुट करो y को 0, ये चीज 0, तो x की वैल्यू सीधी सीधी निकल गई 1300। ओके, फिर कुछ भी पुट कर लो, y को 100 पुट कर लो, 200 पुट कर लो, जो आप चाहो। मैं 100 पुट कर रही हूँ, देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है, x प्लस 3, y की वैल्यू 100 इक्वल्स टू 1300, x प्लस 3 into 100, 300 इक्वल्स टू 1300, x इज इक्वल टू 1300, ये प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1000, ये आ गई 1000। तो दोनों लाइंस के लिए, दोनों इक्वेशंस के लिए हमने हमारे बॉक्सेस तैयार कर लिए हैं, हमारे कोऑर्डिनेट्स रेडी हैं।
तो अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका, क्योंकि मेरी वैल्यूज नेगेटिव नहीं है तो मैं नेगेटिव की तरफ कम जा रही हूँ, पॉजिटिव की तरफ ज्यादा जा रही हूँ। अब मेरे सारे पॉइंट्स 100 टाइप में हैं, 100, 200, 300 लाइक दैट। तो मैंने पहले ये शो करना जरूरी है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और इस पर पॉइंट्स। अब पॉइंट्स देखिए मैं कैसे शो कर रही हूँ, हमारे हंड्रेड्स में हैं, हंड्रेड्स के मल्टीपल्स हैं, तो मैं ये पॉइंट्स भी हंड्रेड्स में ले रही हूँ। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200। एक्स की वैल्यू कहाँ तक गई हुई है हमारी, 1300 तक गई हुई है, तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा रही हूँ, तो ये आ गई मेरी 1300। वाई की वैल्यूज चाहते हैं, ये 0 है हमारा, 100, 200, 300, 400 बहुत है, क्योंकि मेरी वाई की वैल्यू सिर्फ 100 तक ही गई हुई है। इधर मैं बस ये शो कर रही हूँ कि हमें पता है कि इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, बस बहुत है। ठीक है, तो अब हम ड्रॉ करते हैं पहले हमारी फर्स्ट लाइन, दैट मींस फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1300, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू है 0। एक्स की वैल्यू 1300 और वाई की वैल्यू 0, दिस पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एक्स की वैल्यू 1100, वाई की वैल्यू 100, 1100 और 100, दिस वन। तो इन दोनों को हमने मिला दिया, क्लियर। ये हमारी लाइन बन गई, कौन सी, 3x + 6y = लिखना चाहो तो इसके ऊपर लिख दो ताकि आपको ध्यान रहे कि ये हमारी ये लाइन थी, क्लियर। ओके, अब आते हैं दूसरी लाइन पे, दूसरे बॉक्स पे। x की वैल्यू 1300, y की वैल्यू 0, ये तो सेम पॉइंट बन गया, ये रही, यही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 1000 और y की वैल्यू 100, x की वैल्यू 1000 और y की वैल्यू 100। इन दोनों को हम मिला देते हैं, ये तो दिख ही रहा है, इस पॉइंट पे ही कट कर रहे हैं, तो यही इसका सॉल्यूशन है। अब ये लाइन कौन सी है, x + 3y = 1300, तो मैं इस पर लिख लेती हूँ कि ये लाइन है मेरी ये वाली। तो ये हो गई इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। हम एक बार जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या किया था हमने, मेथड क्या है। हमें कहा गया कि एक क्रिकेट कोच ने 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदी 3900 की, फिर उसने 1 बैट और 3 बॉल्स और खरीद ली, कितने की, 1300 की। तो हमें इसको अलजेब्राइकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। तो हमने मान लिया कि 1 बैट की कॉस्ट जो है वो है ₹x, 1 बॉल की कॉस्ट जो है वो है ₹y। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई, 3 बैट थे, 6 बॉल्स थी, उनकी टोटल कॉस्ट है 3900। फिर है 1 बैट और 3 बॉल्स, उनकी टोटल कॉस्ट है 1300। ये दोनों हमारी इक्वेशंस बन गई, ये हमने अलजेब्राइकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम करते हैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट। ग्राफिकली के लिए हमने 2 बॉक्स बनाए, बॉक्सेस में पहले मैंने y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू निकल गई, फिर y की वैल्यू 100 पुट की, x की वैल्यू निकल गई, क्लियर। फिर मैंने दूसरे बॉक्स के लिए यही काम किया, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 पुट की, x की निकाल दी, x की वैल्यू y की वैल्यू 100 पुट की, x की वैल्यू निकल गई, और इन दोनों को हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया। मुझे इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी मिल गया। कौन सा पॉइंट है इंटरसेक्टिंग, y 0 है, x एक्सिस पे ना, तो y 0 है, 1300, 0, दैट मींस x है हमारा 1300 और y है हमारा 0। तो बैट है हमारा कितने का, 1300 का, और बॉल है हमारी कितने रुपीस की, 0। बैट के साथ बॉल फ्री है, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम नेक्स्ट हम कर रहे हैं। पीछे वाले में तो बैट के साथ बॉल फ्री आ गई थी, अब देखते हैं क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 किलो हमने एप्पल लिए, एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 किलो हमने ग्रेप्स लिए, ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160, 160 के आ गए। फिर है आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 4 किलो एप्पल लिए और 2 किलो ग्रेप्स लिए, वो लिए 300 रुपीस के। रिप्रेजेंट दिस algebraically and graphically,
एप्पल्स के साथ ग्रेप्स नहीं फ्री देंगे भाई, बहुत महंगे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या सोल्यूशन बनता है इसका। हाँ जी, तो हम पहले वही चीज मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, 1 किलो एप्पल्स का रेट हम मान लेते हैं रुपीज एक्स। फिर लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का हम मान लेते हैं रुपीज वाई। चलो जी कंडीशन लगाते हैं, 2 kg एप्पल है 2x, 1 किलो ग्रेप्स हैं 1y, दैट मीन्स y इज इक्वल टू कितने रुपीज के 160 के। फिर है 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स, वो है रुपीज 300 के। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। बना लेते हैं फर्स्ट के लिए बॉक्स, अलजेब्राइकली शो हो गया। अब हम बनाते हैं इसको ग्राफिकली के लिए 2 बॉक्स, जिसमें कि हम कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं x y। ठीक है जी, मैंने x को 0 पुट किया, ये 0 हो गया हमारा, y की वैल्यू सीधी निकल गई 160। फिर मैंने y को 0 पुट कर लेते हैं, y को 0 पुट किया, ये 0 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 160, दैट मीन्स मेरे ख्याल से अब आपको वैल्यूज निकालनी आ जाएंगी। अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, बॉक्स बनाते हैं x y, वही चीज मैंने x को 0 पुट किया, ये चीज 0, तो 2y इक्वल्स टू 300, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 150। और फिर मैंने y को 0 पुट किया, ये चीज मेरी 0 हो गई, तो 4x इज इक्वल टू 300, तो x आ गया मेरा 75। क्लियर? ठीक है जी, अब हम इसको ग्राफिकली शो करते हैं। माइनस की नहीं है वैल्यूज, तो मैं माइनस में बहुत कम जा रही हूं। x की वैल्यूज हमारी बड़ी होती हैं, y की भी बड़ी है इस बार। तो ये है हमारा ओरिजिन, ये है x एक्सिस पॉजिटिव, ये है x डैश, ये y, ये y डैश। कितने कितने का डिफरेंस लें, हमारे पॉइंट्स देखते हैं। ये है 0, 80, 75, 160, 150, बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हैं। चलो हम ले लेते हैं इनको 50-50 का ले लें, 50, 100, 150, 200। इधर भी हम 50, 100, 150, 200। ठीक है, नेगेटिव में शो करना है तो कर दो एक आधा पॉइंट, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की 160। 160 कहाँ होगी, देखो आपके ग्राफ में यहाँ पर छोटे छोटे लाइट कलर की लाइंस लगी होती हैं, जिनके बीच में 10 बारीक बारीक लाइंस होती हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में आपका 50 का डिफरेंस है, दैट मीन्स आपकी ये 2 लाइंस 10 के डिफरेंस पे हैं, फिर ये 2 लाइंस 10 के डिफरेंस पे है, फिर ये 2 लाइंस 10 के डिफरेंस पे, फिर 2 लाइंस 10 के, तो 2 लाइंस के बीच में हमारा 10-10 का डिफरेंस आ रहा है। तो मुझे 160 पे जाना है, तो मैं सेकंड वाले पे जाऊंगी। क्लियर? आप ये चीज देख सकते हैं ना, अगर इन दोनों के बीच में आपका 50 का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में 10 लाइंस हैं, तो दैट मीन्स 2 लाइंस हमारी 10 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये हमारा 160 पॉइंट है। अब है x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू है 0। x की वैल्यू 80, फिर से इनके बीच में 10 लाइंस होंगी, तो 80 पे जाना है 50, 2 लाइंस बाद 60, 2 लाइंस बाद 70, 2 लाइंस बाद 80, तो ये हमारा 80 हो गया। इन दोनों को हम मिला देते हैं। आप स्केल से मिलाएंगे तो बहुत अच्छे से मिलेगा।
इस लाइन के ऊपर हम ये इक्वेशन लिख देंगे। ये हमारी कौन सी लाइन है? 2x + y = 160। अब हम जाते हैं हमारी दूसरी लाइन पे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 150, ये तो दिख ही रहा है, ये रहा पॉइंट। फिर है x की वैल्यू 75, y की वैल्यू 0। 75 80 से जस्ट थोड़ा सा पहले होगा, तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी, तो बिल्कुल पैरेलल ही जा रही है। ये हो गई हमारी दूसरी लाइन। अब स्केल से जब ड्रॉ करेंगे तो दिख जाएगा ये कि क्या ये इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं। हम वैसे भी चेक कर सकते हैं, कैसे? इनकी रेशियोज निकाल के देख लेते हैं हम, ये पैरेलल होंगे या क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, देखते हैं। a1/a2 देखें निकाल के, और b1/b2 देखते हैं निकाल के। a1/a2 कितना आएगा? इसका a1 x का कोएफिशिएंट 2 और a2 है 4, 2/4 कॉमन है 2 तो कट गया 1/2। इसमें b1 है 1 और b2 है 2, 1/2। ये दोनों तो इक्वल हैं, दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग तो नहीं है। तो हम c1/c2 भी निकालेंगे। मैंने कहा था जब ये दोनों बराबर आ जाएं तो हम c1/c2 भी निकालते हैं। देखते हैं, 160/300, 0 से 0 कैंसिल, इसको काटते हैं 2 के टेबल पे, 2 कॉमन है, 8/15। हाँ जी, तो ये इक्वल नहीं है, तो हमारी कंडीशन कौन सी बनी? a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। इसका क्या था इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? कि ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी और इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तभी हमारी ये दोनों लाइंस लग ही रहा था कि कहीं कट नहीं हो रही, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं। ओके, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या कहा? इसने कहा कि 2 kg एप्पल्स थे और 1 kg ग्रेप्स थे, उनका जो रेट था, कंबाइंड रेट, वो था ₹160। फिर 1 महीने बाद 4 किलो एप्पल लिए और 2 किलो ग्रेप्स लिए, उनका कंबाइंड रेट था 300। तो हमने इस सिचुएशन को ड्रॉ करना था। तो हमने मान लिया 1 किलो एप्पल का रेट है x रुपीज, 1 किलो ग्रेप्स का रेट है y रुपीज। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने इक्वेशंस बना ली, ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई। फिर हमने इन दोनों के लिए x और y की वैल्यूज निकाल ली, कोऑर्डिनेट्स निकाल ले, उनको ग्राफ पे ड्रॉ किया। फिर हमने अपना ग्राफ को देख के लगा कि शायद ये पैरेलल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने रफ में, मतलब इसको शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने नहीं पूछा, उसने सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कहा था। ये तो हमने चेक करने के लिए देखा था कि क्या ये पैरेलल है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने रेशियोज निकाल के देखी, उनको कंपैरिजन किया, तो हमारे पास कंडीशन आई a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। तो इससे हमें पता चला कि ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी और इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसके साथ ही हमारी 3.1 कंप्लीट होती है। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, तो हम देखते हैं आपको कितना समझ आया। आपने मुझे इसमें कुछ भी ड्रॉ करके नहीं बताना, कुछ नहीं, आपने सिर्फ कमेंट्स में मुझे ये 4 मैंने आपको सम दिए हैं, जिसमें मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं। आपने इसमें सिर्फ ये बताना है कि इनके ग्राफ कैसा होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग होगा या इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसिडेंट होगा या फिर पैरेलल होगा, सिर्फ ये बताना है। नॉट बाय ड्राइंग, ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ आपको कंडीशंस चेक करनी है। कंडीशंस के थ्रू आपने मुझे बताना है कि इनका ग्राफ कैसा होगा। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होता है, जब उनका वन सॉल्यूशन होता है। कंडीशन क्या होती है, a1/a2 is not equal to b1/b2। कोइंसिडेंट कब होता है, जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, दैट मीन्स हमारा ग्राफ उसके ऊपर ही आ जाता है, तो तीनों ही इक्वल होती हैं रेशियोज। और पैरेलल कब होता है, तो आपने मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताने हैं चारों क्वेश्चंस के कि किस टाइप के ग्राफ होंगे। आई थिंक आपको ये 3.1 एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर होगी, ग्राफ बनाने आगे होंगे। तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।